सीधा ये ब्रेक करिए क्या मन पर। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। एआई वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, एआई वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। नितिन, यूएसएस अब्राहम लिंकन की पहली खबर और ये दोनों खबर एक साथ दिखाई है। अब आज का सबसे हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। तेहरान में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक। ईरान का KC 747 रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह हो गया, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चेंज करिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इराक में क्रैश हुआ KC 135 एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा नितिन। ऑपरेशन में शामिल दूसरा विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़ी खबर, सीधा आइए। मिसाइल हमलों से विमान क्रैश होने का ईरानी दावा है। ये देखिए एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। अब जरा मैं आपको यहां पर अब इस जंग में अमेरिका को झटके लगे दिखा। अमेरिका का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, ये खबर आ रही है। इराक में क्रैश हुआ है KC 135 एयरक्राफ्ट, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है। एक क्रैश हो गया है, एक में नुकसान है, 4 लोगों की मौत हो गई। टिकर ऑफ होगा, की ग्राफिक्स है। इराक जॉर्डन बॉर्डर पर तुराइबिल के पास गिरा विमान। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक और क्षतिग्रस्त KC 134 की लैंडिंग हुई है, 135 की लैंडिंग हुई है। ये देखिए जरा, KC 135 क्रैश में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत है, सेंटकॉम ने कहा। नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और फिर मल्टी विंडो। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन मैं आपसे लूंगा, बहुत सारी खबरें हैं। बख्शी सर, यूएसएस अब्राहम लिंकन को चोट लगी है, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, अमेरिका का एयर रिफ्यूलिंग टैंकर में स्टिल्स जाएंगे PCR। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के तो स्टिल्स भी आ गए सर, जहां पर उसके टेल में हिट लगा है। जेरार्ड फोर्ड, ऐसा लग रहा है दे आर कंप्लीटली इन पैनिक। सर मैं अपने PCR को बोल दूं, यहां पर PCR नीचे स्टिल चलेगा। एम आई क्लियर? PCR इसके नीचे। बख्शी सर, योर टेक। देखिए बड़ा सिंपल है। जो एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहले गल्फ ऑफ हॉर्मुज में था, उस पर थ्रेट आई ईरानियन एंटी शिप मिसाइल्स की। गल्फ ऑफ हॉर्मुज छोड़कर वो गल्फ ऑफ ओमान में गया, वहाँ भी वो रेंज के अंदर था। उन्होंने उस पर 4 मिसाइल फायर किए, 4 ड्रोन फायर किए। वो 1200 किलोमीटर दूर पीछे चला गया है और IRGC ने कहा है कि आज उन्होंने दोबारा उस पर अटैक किया है, शायद हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया है। जो जेराल्ड फोर्ड है उस पे कह रहे हैं एक्सीडेंटल आग लगी है और 2 नाविक झुलस के बेचारे शहीद हो गए। ठीक है, उसके अलावा जो KC 135 टैंकर है वो हिट हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि ये जो है ये तो आपस में कोलिजन हो गया, लेकिन कल खबर थी कि रशिया ने S-400 मिसाइल्स ईरान को दे दिए हैं और उनके टेक्नीशियंस ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपने S-400 का जौहर देखा हुआ है। ईरान की अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने अपने सारे यूनिट्स को ये चौकन्ना खबर दी है, एज्यूम ऑल ऑफेंसिव ऑप्स आर कंटेस्टेड, कि अब वो फ्री रन नहीं है, द पार्टी इज ओवर। अंडरस्टूड। आपको बी विद मी, आई एम कमिंग बैक टू यू। सामना करना पड़ेगा एयर डिफेंस का। आई एम कमिंग बैक टू यू। मनीष झा इज विद मी, मैं मनीष के पास आ रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ईरान का ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों से अमेरिकी बेस में बड़ा विस्फोट हुआ है, हमले रोकने में नाकाम सीराम एयर डिफेंस सिस्टम। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, नितिन इस खबर को कैम 4 से आइए, मेरे बगल में दिखाइएगा। जंग में अमेरिका के घायल सैनिकों की बड़ी संख्या, ब्रेक करिए। अमेरिका के घायल सैनिकों का इवैक्यूएशन, 19 घायल सैनिकों को जर्मनी शिफ्ट किया गया है। जर्मनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में घायल सैनिकों का इलाज।